गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। चारों ओर हरियाली, खेतों में काम करते किसान और पगडंडियों पर दौड़ते बच्चों की खिलखिलाहट। ये वही गांव था जहां जिंदगी एक सरल लय में चलती थी। इसी गांव में रहता था 10 साल का आरव, चुलबुला, जिज्ञासु और बेहद दयालु। आरव का हर दिन खेतों और स्कूल के बीच बीतता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सुबह सुबह दूध लाते वक्त उसकी नजर एक लंगड़ाते हुए भूखे कुत्ते पर पड़ी, जो गांव की एक गली के कोने में बैठा कांप रहा था। उसके शरीर पर जख्म थे, एक आंख सूजी हुई थी और उसकी हड्डियां तक दिख रही थी। आरव का दिल पसीज गया। वो दौड़कर घर गया, 2 रोटियां और थोड़ा दूध लाया। कुत्ते के पास बैठकर उसने धीरे धीरे रोटी उसके पास रखी। भूख से बेहाल कुत्ता उसे खाने लगा। आरव मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अब से तेरा नाम शेरू, और अब तू अकेला नहीं है। शेरू की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आरव ने उसे घर लाकर नहलाया, जख्मों पर मरहम लगाया और अपने बिस्तर का एक कोना उसके लिए छोड़ दिया। शुरुआत में आरव के माता पिता झिझक रहे थे, लेकिन बेटे के चेहरे की खुशी देखकर मान गए। धीरे धीरे शेरू परिवार का हिस्सा बन गया। वो आरव के साथ स्कूल के बाहर इंतजार करता, खेतों में दौड़ता और हर खुशी में शामिल होता। शेरू अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो आरव का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। दूसरी तरफ गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां सरकार की ओर से एक वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर बना हुआ था। वहां काम कर रहे वैज्ञानिक डॉक्टर विराट एक बेहद महत्वाकांक्षी और रहस्यमयी इंसान थे। उन्होंने एक अंतरिक्ष से गिरे मेटियोराइट को प्राप्त किया था, जिसकी ऊर्जा को वो किसी भी जीव में ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहे थे। उनका उद्देश्य था एक ऐसा प्राणी बनाना जो अमर हो, शक्तिशाली हो और इंसान से भी आगे। सरकार ने उस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया था। डॉक्टर विराट ने गुपचुप तरीके से उसी जंगल में अपनी लैब को छिपा लिया और रात के समय अपने प्रयोग जारी रखे। एक रात जब शेरू खेतों में दौड़ रहा था, वह जंगल की ओर निकल गया। वहाँ एक चमकती रोशनी दिखाई दी। शेरू, जो अब पूरी तरह स्वस्थ और जिज्ञासु हो चुका था, उस ओर खिंचता चला गया। के बाहर एक भारी विस्फोट हुआ। एक कंटेनर जिसमें मेटियोराइट की ऊर्जा को संग्रहित किया गया था, उसमें लीकेज हो गया। विस्फोट की चपेट में शेरू भी आ गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर विराट बाहर आया, लेकिन जब उसने देखा कि कोई जानवर है जो बच गया है, उसने उसे छोड़ दिया, ये सोचकर कि अब वो ज्यादा नहीं बचेगा। अगली सुबह आरव को जब शेरू नहीं दिखा तो वो परेशान हो गया। वो उसे ढूंढने जंगल तक गया और वहीं एक झाड़ी के पास शेरू बेहोश पड़ा था। आरव उसे गोद में उठाकर घर लाया। शेरू कई दिन तक सोया रहा, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तब बदलाव शुरू हुए। उसकी आंखों की चमक अलग थी, उसकी सुनने की क्षमता बढ़ गई थी और वो इंसानों की बातें समझने लगा था। दिनों में शेरू में असाधारण ताकतें नजर आने लगी। वो तेज भाग सकता था, ऊंचाई से कूद सकता था और रात में देख सकता था। एक बार आरव पेड़ से गिर गया और शेरू ने हवा में छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। आरव खुद हैरान था। धीरे शेरू ने अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना शुरू किया। गांव में किसी का बच्चा कुएं में गिर जाए, कोई चोरी हो रही हो या कोई जानवर फंस जाए, शेरू हर जगह समय से पहुंचता और मदद करता। गांव के लोग उसे अब भगवान का रूप मानने लगे थे, पर शेरू जानता था कि उसे ये ताकत क्यों और कैसे मिली है। वो अब समझ चुका था कि उसे एक मिशन के लिए चुना गया है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दूर किसी अंधेरे कमरे में डॉक्टर विराट अपने लैब में बैठा था और उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज चमक रहा था। सब्जेक्ट अलाइव, पावर लेवल अननोन, रिक्वायर इमीडिएटली। डॉक्टर विराट की आंखों में लालसापूर्ण चमक थी। वो मुस्कुराया और बोला, शेरू, या अब जिसे दुनिया डोगेमैन कहेगी।
जल्द ही तू मेरा होगा।